करने को, जिसने नहीं क्लास अटेंड किया था उन्हें। मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाने बोला था, आपने बनाया? मैम कल की क्लास में नहीं थी मैम। कल के पहले क्लास में बताया था लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाने के लिए, परसों की क्लास में। तो आपने कल उसका रिकॉर्डिंग तो देखा ही होगा ना? मैम 2 दिन से नहीं थी मैं क्लास में। हाँ, तो क्लास में नहीं थे, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा फिर भी? भी नहीं देखा था रिकॉर्डिंग। ऐसे कैसे चलेगा फिर? तो आपको जो जो टास्क दिए जा रहे हैं डेली, वो की करोगे आप, तो ही मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ भी रहा है या नहीं। तो आप डाउट्स पूछोगे मुझसे कि हाँ मैम, ये कैसे करना है, आगे का कैसे करना है। अगर आप करोगे ही नहीं तो आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं सिर्फ बताते जाऊंगी, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उससे तो कुछ मैम होने वाला है नहीं। यस। मैम मैंने किया था, मैंने रिक्वेस्ट भी सेंड की थी। आपने किया है? आपका नाम क्या है? इंद्रजा थेउरकर। इंद्रजा, ठीक है, मैं देखती हूँ। आपने मुझे ग्रुप पे भेजा है क्या? नहीं, ग्रुप पे नहीं भेजा था, पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी। हाँ हाँ, देखा मैंने, आई गेस आपके एक्सेप्ट किए मैंने रिक्वेस्ट। देखा है मैंने आपका, आपने भी अच्छा बनाया। ठीक है, फिर बना के छोड़ देना नहीं है अकाउंट को, उसमें कंटेंट भी डालते रहना है। कुछ ना कुछ अपलोड, रोज डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो, अकाउंट में डालते रहो। आपका अकाउंट उससे अच्छा लगेगा आपको, और एंगेजमेंट मिलेगी उससे, लोग देखेंगे। बना दिया, हो गया, मैम ने बताया इसलिए मैंने बनाया है मेरा अकाउंट, ऐसे करके छोड़ नहीं देने का। ठीक है? ठीक है फिर। आज एक्चुअली मैं फेसबुक का एड कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाली थी, बट कोई है ही नहीं आज ज्यादा क्लास में, 3 ही लोग हो। मैं दिखा देती हूँ फिर भी, अभी बाकी लोगों को डेमो वो देख लेंगे अभी रिकॉर्डिंग में। ठीक है? तो कल की तो क्लास देखी है ना आपने, फेसबुक के बारे में मैंने सब बताया था कि क्या क्या होता है फेसबुक के, क्या क्या टूल्स होते हैं, फेसबुक पेज के बारे में बताया था कल क्लास में। तो आज हम एड कैसे क्रिएट करते हैं उसका डेमो देखेंगे। फेसबुक की एड जब हम बनाते हैं तो उसपे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में आज मैं डेमो दिखाती हूँ। एक हम सैंपल एड रेडी करते हैं। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो अभी ये मेरा एड पेज है, ये मेरी बनाई हुई एड्स वगैरह है सब। तो इसमें अभी ये सब चीजें होती है जब आपकी एड्स एक कैंपेन आप सेट करते हो। ठीक है? ये हमारी पे अभी जो जो एड्स लगी हुई है सब अभी बंद की हुई है। तो यहाँ पे बिड्स आता है, यहाँ पे बजट आता है, यहाँ पे डेली का सब कुछ आता है उसमें। इसमें देन रिजल्ट क्या क्या आया, कहाँ किस तक पहुंची है एड्स, उसके बारे में आता है। देन रीच क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 10,000 लोगों तक पहुंचा हुआ है, कितना पैसा खर्चा हो उसके ऊपर, वो चीजें आती है। कॉस्ट आता है उसका। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जब हम एक कैंपेन रन करते हैं उसके लिए। अभी मैं एक सैंपल ऐड बना रही हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने न्यू एड सेट मेरा लगा, तो अभी मुझे किस चीज के लिए मेरा एड बनाना है, तो ये उसके लिए ये सब जो मुझे चाहिए, जो मेरा गोल है, इसमें आपका गोल क्या है एड बनाने का, वो चूज करना है आपको। लाइक ब्रांड अवेयरनेस के लिए बनाना है, जिसमें आप आपके जो लोग हैं उनके आपके ब्रांड के बारे में बताना चाहते हो, आपका कुछ प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना चाहते हो, तो आप ब्रांड अवेयरनेस। देन ज्यादा रीच होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए एड बनाना चाहते हो, या अवेयरनेस में। देन कंसिडरेशन, मतलब ट्रैफिक बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है, ऐप इंस्टॉल करवाना है। आपका कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो तो आपका अगर ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग ऐप इंस्टॉल करें, तो उसके लिए। देन वीडियो के व्यूज बढ़ाने हैं, उसके लिए आपको ऐड बनाना है। लीड जनरेशन के लिए अगर ऐड बनाना है, या मैसेजेस के लिए, लाइक आपको डीएम्स आए, लोगों से डायरेक्ट मैसेज आए कि आपके सर्विस के बारे में आपको कुछ पूछे, आपके ब्रांड के बारे में पूछे, तो उसके लिए। एंड देन ये कन्वर्जन है, तो ये कन्वर्जन के लिए है। देन ये कैटलॉग सेल के लिए, एंड ये स्टोर ट्रैफिक के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी, जो आपका गोल है, अभी हर एक का गोल अलग रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं आज ये बनाऊंगी तो आपको भी यही बनाना है, मैं ये बनाऊंगी तो आपको भी यही बनाना है। सबका गोल अलग अलग होता है, सबका एक जो ऑब्जेक्टिव होता है ऐड बनाने का, वो अलग अलग होता है।
तो अभी मैं चूज करती हूँ, मुझे लीड जनरेशन के लिए बनाना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने ये चूज किया लीड जनरेशन का, मैंने किया कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे अभी उसको नेम देने आया, अभी मुझे उसको क्या नेम देना है, तो मैं अभी कुछ तो उसको नाम डालूंगी कि चलो जैसे मैंने एक सैंपल के लिए नाम डाला उस कैंपेन को। फिर यहाँ पे है कैटेगरीज करके लिखा हुआ है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें आपका एड किस कैटेगरीज को आपको दिखाना है, इसमें आप चूज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते, ये आपके हाथ में चूज करना है या नहीं करना है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, ये देखो, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल। तो आपका एड किस रिलेटेड है, आपको कोई ऑफर आप रन कर रहे हो, आपका कुछ व्हीकल लोन रिगार्डिंग है, या कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के लिए है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हो। देन एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका एड लाइक एड्स फॉर जॉब ऑफर्स, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स। अभी मेरा उसके रिगार्डिंग है क्योंकि मैं मेरा कुछ कोर्स के रिगार्डिंग दे रही हूँ, तो मैं ये चूज करूंगी। देन अगर हाउसिंग के ऊपर लाइक प्रॉपर्टी के लिए है, होम इंश्योरेंस के लिए, मॉर्गेज के लिए है, रिलेटेड टू दैट, तो हाउसिंग में आएगा। एंड देन सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह जो है, अगर उस रिलेटेड आपका एड है, उसके आप अगर कैंपेन रन करना चाहते हो, लोगों तक बात कोई पहुंचाना चाहते हो, तो इसमें आएगा। समझ रहे हो? अभी मैंने किया एम्प्लॉयमेंट चूज किया, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो चूज कर सकते हो, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रह सकता है। उसके बाद इंडिया, मुझे कहाँ पे एड लगानी है, तो मैंने अभी इंडिया चूज किया। इधर और भी आप चीजें कर सकते हो, कोई कंट्रीज, किसी और कंट्री में आपको ऐड लगाना है वो चूज कर सकते हो, किसी रीजन में ऐड लगाना है, जैसे रीजन वाइज लगा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला था ए बी टेस्ट करके, उस दिन मैंने बात की थी कि एक ए बी टेस्ट करके होता है। तो ए बी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपका जो अभी आप एड सेट बना रहे हो, उसका आप और एक एड सेट अलग बना सकते हो, मतलब और कुछ उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज करके। अभी इसमें मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन का रखा है, तो उसमें आप ब्रांड अवेयरनेस का कर सकते हो, या सेम भी रख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, बट अगर आपको डिफरेंट रखना है तो दोनों का आपको रिजल्ट मिलेगा। उसमें एक टाइम पीरियड आप सेट कर सकते हो कि मुझे इस टाइम पीरियड तक वो ए बी टेस्ट रखनी है, तो वो टेस्ट आपको रन होती रहेगी आपके एड के साथ ही, और फिर उसका आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपकी एड ठीक से रन हो रही है नहीं, उसको जितना रीच चाहिए वो उतना रीच मिल रहा है या नहीं, उतना एंगेजमेंट मिल रहा है नहीं, उतना आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप आपके कैंपेन में चेंजेस ला सकते हो, आपका टारगेट ऑडियंस थोड़ा चेंज कर सकते हो, आपका बजट थोड़ा चेंज कर सकते हो, ये सब आपके हाथ में। ये सब चीजें आप सेट कर सकते हो अगर आप एबी टेस्ट चालू करते हो तो। अभी मैं फिलहाल उसके लिए कुछ उसमें नहीं जा रही हूँ। फिर यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको बजट के, आपका बजट ऑप्टिमाइज करके रखा है कि इतना इतना मेरा बजट है तो मुझे उतना ही रखना है, तो आप वो कर सकते हो उसमें। ठीक है, वो भी है हमारे पास ऑप्शन। फिर ये नेक्स्ट है, अभी इसमें भी आपको नाम डालना है, मैंने फिर से इसमें नाम डाला मेरा। ठीक है, अभी मुझे किस फॉर्म में मुझे मेरी लीड्स चाहिए मुझे आने, तो यहाँ पे तीन मुझे चीजें मिली है, तीन मेथड्स है जो मैं फॉलो कर सकती हूँ। जो मुझे एक इंस्टेंट फॉर्म है कि मुझे जो लीड आएगी, जो मेरे एड पे क्लिक करेगा, वो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसे, तो वो फॉर्म का मैं उसकी, इसके आगे और एक सेट होता है, ये देखो यहाँ पे तीन सेट लिखे है स्टार्टिंग में। यहाँ पे सोशल मीडिया कोर्स, ये पहला सेट जो हमने बनाया, अभी हम इस पेज पे सोशल मीडिया कोर्स सेकेंड वाला, जिसमें हम ये सब चीजें भर रहे हैं, जिसमें अभी टारगेट ऑडियंस वगैरह सब कुछ भरेंगे हम। और ये मेन लास्ट वाला है जहाँ पे हम लोग जहाँ पे ऐड बनाते हैं, लाइक कंटेंट जिसमें पुट करते हैं, हमें जो कंटेंट डालेंगे, रिटर्न कंटेंट, जो जो चीजें उसमें लिखनी है वो लिखी जाएगी, और जो फोटो वीडियो जो डालना है हमें वो उसमें डाला जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ऑटोमेटेड चैट्स भी है, जो ऑप्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमें चैट थ्रू, लाइक वो लोग डायरेक्ट हमारे चैट, जो हमारी चैट बॉक्स है उसमें आ जाएंगे, और फिर वो हमें मैसेज कर सकते हैं कि कुछ भी, जो हमारा ऑटोमेटेड चैट चालू हो जाएगा उससे। एंड देन ये कॉल है, जिससे हमारे बिजनेस को जो हम नंबर प्रोवाइड करेंगे उसके, उससे डायरेक्ट पीपल कॉल कर सकते हैं बिजनेस को, तो उससे उनका लीड जनरेट होगा।
तो अभी मैंने इंस्टेंट फॉर्म ही रखा है फिलहाल के लिए। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा पेज है यहाँ पे लिंक किया, अभी फिलहाल के लिए लिंक किया हुआ है मेरा। आपका जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक हो जाएगा अगर आपका बिजनेस अकाउंट आपने किया हुआ है उधर, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा बजट सेट करने का है, डेली बजट एंड शेड्यूल सब कुछ है इसमें। तो अभी मैंने ये बजट 1000 है, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, आप 200 भी, अगर आपका जो स्टार्टिंग है बेस से आप कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं कि आपको एकदम 1000 ही रुपए डालने, आप स्टार्ट 200 से करो और आप देखो आपको कैसे लीड्स मिल रहे। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अब अगर आप पैसे डालोगे तो इस साइड में एक होता है ऑडियंस का डेफिनेशन एंड कितना रीच होगा, तो इसमें दिखता है। अगर मैंने 1000 का बजट रखा है और मैंने अभी जो सेटिंग की है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मुझे 24 के लिए 24,000 तक लीड, लाइक लोगों तक वो मेरा एड्स पहुंचेगा डेली। जैसे मुझे एक ऑप्टिमाइज वो करके देते कि ऑलमोस्ट इतने लोग हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक शेड्यूल है, आज का डेट आया इसमें और कब मैं कर रही हूँ एड सेट। इसमें आप आपका एंड डेट भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ऐड बंद करवानी है, अगर आपको ऐड 4 ही दिन के लिए रन करनी है, 2 ही दिन के लिए रन करनी है, 1 ही दिन के लिए, तो आप यहाँ पे उसका भी डेट डाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है ऑडियंस में। अभी ऑडियंस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम। लोकेशन होता है, एज होता है, जेंडर होता है, ठीक है। तो लोकेशन कौन सा है चूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पुणे में करना है तो आप पुणे में भी कर सकते हो। तो जो लोकेशन आपने चूज किया उसमें आपको क्या चाहिए। अगर अभी मैंने यहाँ पे इंडिया रखा, चलो मैं पुणे चेंज करती हूँ इसमें, पुणे महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। तो मेरी एड सिर्फ पुणे में लगेगी इतने इतने लोगों तक। उसमें भी मैं ये सर्च कर सकती हूँ कि पीपल जो यहाँ पे रह रहे हैं या रिसेंटली रह के गए हैं, देन जो पीपल सिर्फ इसी लोकेशन में रहते हैं, देन जो लोग हैं वो रिसेंटली ये जगह पे रह के गए हैं एंड जो इस जगह से ट्रैवल हो रहे हैं। तो जो मुझे चाहिए वो मैं ऑडियंस सेट कर सकती हूँ इसमें, ठीक है। फिर मेरा एज ग्रुप क्या हो सकता है, उनके लिए मैं मुझे किस किस एज ग्रुप तक एड सेट करवानी कि क्या मेरा टारगेट ऑडियंस हो सकता है। तो ये एड सेट करने से पहले आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन कहाँ तक रिस्पॉन्स करता है। खाली फुकट लगानी है इसलिए कुछ भी लगा देना नहीं है उसमें। कुछ भी जो आपके टारगेट ऑडियंस है जिसको आपका आपका एड पहुंचाना है, फिर वो कोई भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मिडिल एज के हो सकते हैं, देन एज लोग हो सकते हैं, देन जस्ट टीनेजर्स हो सकते हैं, कोई भी, वो आपका आपके ऊपर है। तो उसको पहले रिसर्च करो फिर एड बनाने बैठ जाओ। उसके बाद जेंडर, कौन से जेंडर सबको, या सिर्फ मेल को टारगेट करना है या सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी एक बना हुआ है एड, उसका आपको डेमो दिख रहा है डाला हुआ। तो यहाँ पे फिर से मैं नाम डालूंगी जो मेरा होगा, मैंने नाम डाला, ठीक है। ये मेरा जो पेज है वो लिंक्ड है वहां पे, वो हो गया सब कुछ। अभी फिर एड का सेटअप है, क्रिएट एड में, ठीक है। ये मैं क्रिएट एड कर रही हूँ। अभी मुझे क्या करना है, सिंगल इमेज डालना है या क्या डालना है वो मैं वहां पे चूज करूंगी, या आपको पूरे फोटोज डालना है वो भी। अगर आपको 2 से ज्यादा फोटोज या वीडियो डालने तो यहाँ पे चूज कर सकते हो आप, और आपको सिर्फ सिंगल इमेज या वीडियो डालना है तो यहाँ पे किया आपने। फिर यहाँ पे अगर आपको मीडिया, कौन सी मीडिया चाहिए वो मीडिया आप, अगर अभी ये ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं चेंज नहीं कर रही, तो यहाँ पे चेंज मीडिया करके ऑप्शन आता है, एडिट मीडिया। जो मैंने अभी ये फोटो ऑलरेडी दिख रहा है वो यहाँ से चेंज हो सकता है, एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे। और आपको इनपुट का ऑप्शन होगा, जो क्रिएट एड का ऑप्शन होता है वहां पे आपको एड दिखेगा। वहां पे आप कुछ आपकी जो फोटो है, पोस्टर है या वीडियो है वो आप वहां पे डाल सकते हो, तो वो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। देन यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आता है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट, जो यहाँ पे बड़ा बिजनेस करके लिखा हुआ है उसके नीचे जो स्पेस है वहां पे प्राइमरी टेक्स्ट आएगा। तो क्या है, अगर अभी मुझे डालना है
मैंने डाला कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 15 अप्रैल, तो ये यहाँ पे लिखा। आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए वो आप यहाँ पे डालोगे प्राइमरी टेक्स्ट में। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हेडलाइन का। हेडलाइन जो ये है यहाँ पे जो चीज होगी, हेडलाइन क्या है, रजिस्टर नाउ, साइन अप नाउ, जो आपका ये कंटेंट अभी क्या डालना है ये मैं नहीं आपको बता सकती, या आपके ऊपर है कि आपको क्या डालना है वहां पे, क्या आप पुट करना चाहते हो, क्या आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा, क्या आपका हेडलाइन होगा, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हेडलाइन का है जो यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं जस्ट आपको एक डेमो के लिए दिखाती हूँ कैसे दिखेगा वो। तो ये यहाँ पे आया सोशल मीडिया कोर्स, दिख रहा है यहाँ पे हुआ है, ऐसे दिखेगा ये एड मेरा। एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अभी डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा कंटेंट आएगा कि आपका किस चीज का जो एड है वो बना हुआ है, क्या उसमें है, उसमें कुछ प्राइस रेंज है तो वो डाल सकते हो, सब कुछ वो डिस्क्रिप्शन में आएगा उसके। फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है, तो ये साइन अप जो लिखा है उसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो आप उसमें कुछ भी, अगर आपको एडमिशन्स करवाने है या आपको कुछ लीड जनरेट करना है तो आप साइन अप लिखोगे या अप्लाई नाउ लिखोगे या बुक नाउ करोगे। अगर आपको कुछ ऑफर है तो गेट ऑफर करोगे। देन सब्सक्राइब करना है किसी चैनल को तो सब्सक्राइब लिखोगे वहां पे। ठीक है, लर्न मोर है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो लर्न मोर डालोगे। तो ये आपके ऊपर है, आपका एड किस रिलेटेड है तो वो आप कॉल टू एक्शन वहां पे डालोगे। देन वहां पे आपको अगर फॉर्म, फिर मैंने जो अभी स्टार्टिंग में फॉर्म क्रिएट किया था तो उसके लिए अभी यहाँ पे मैं फॉर्म क्रिएट करूंगी कि किस कैसे मेरा फॉर्म होगा और क्या क्या होगा उसमें। तो मेरा भी ये फॉर्म का मैं नाम डालती हूँ। ठीक है, अभी क्या क्या होता है, आपको किस लिए चाहिए वो मेन आपका चीज है। हेडलाइन आप डालोगे, पहले इंट्रो डालोगे, क्या क्या होता है उसमें। तो एक ये हेडलाइन है यहाँ पे दिखेगी आपकी। तो आपको अगर इमेज यूज करनी है तो आपकी अगर वही इमेज है तो वही इमेज यूज होगी, अगर आपको दूसरी इमेज डालनी है आपके फॉर्म के लिए आप दूसरी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपलोडेड इमेज या फिर यूज इमेज फ्रॉम द एड जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए वो हो जाएगी वहां पे। फिर देन ग्रीटिंग्स आती है, ग्रीटिंग्स में क्या है, हेडलाइन है। तो अगर हेडलाइन में मुझे क्या चाहिए तो मैं मेरा अगर जो एड का नाम है वो डाल सकती हूँ या कुछ भी जो डालना है वहां पे वो कुछ भी। मैं अभी ऐसी डाल के रख रही हूँ एक। कोर्स रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे इंट्रो। फिर आएंगे मेरे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में क्या क्या मुझे, अभी क्वेश्चंस में क्या मुझे जो लोग मेरे ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या उनसे इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, कि उनका नाम चाहिए मुझे, इनसे ईमेल आईडी चाहिए, उस कौन से एरिया से है, ये मेरे ऊपर है, मुझे अभी चाहिए। तो मैं उस क्वेश्चन के इसमें वो टैग करूंगी एंड वो उसमें ऐड करूंगी। ठीक है, फिर प्राइवेसी और ये बाकी सब चीजें हैं जो ऑलरेडी होती है, सिर्फ हमें हमारी जो लिंक्स है वो यहाँ पे पुट करनी है। एंड हो गया, फिर ये पब्लिश करना है हमें। तो पब्लिश होने के बाद वो एक क्रिएट हो गया। ठीक है, ये फॉर्म क्रिएट हो गया मेरा। तो यहाँ पे मेरा फिर फॉर्म दिखेगा कि कैसा मेरा फॉर्म दिखेगा, ये यहाँ पे, ये अभी जो पहले वो वाला बनाया हुआ है उसका दिखेगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे आपके डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो नहीं डालना है आपको। ठीक है, हो गया, आपकी बेसिक एड तैयार होगी। एंड देन आपको पब्लिश करना है। फिर एड पब्लिश होने के बाद मैक्स 24 आवर्स लगता है उसको इवेल्युएट करने में। फेसबुक उसे इवेल्युएट करता है कि आपकी एड बराबर है या नहीं, आपके एड सेट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, या बहुत सारी चीजें होती है वो रन होती है एल्गोरिदम में। अगर आपकी एड ठीक है तो आपकी एड 2-3 आवर्स में भी रेडी हो जाती है, नहीं तो फिर मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स लगते ही लगते हैं। ठीक है, हो गया। कुछ सवाल इसके ऊपर? आप सबसे पूछ रही हूँ मैं, समझा जो बताया मैंने? मैम ये जो आपने बताया ऐड रन करना, ये एफबी पेज पे बताया है?
हाँ, फेसबुक के एड्स कैसे बनाते हैं वो बताया मैंने। तो मैम इसके लिए फेसबुक पेज बनाना है या फेसबुक से करना है? ऑफ कोर्स फेसबुक, वही तो इसलिए तो मैंने बोला कि कल मैंने फेसबुक पेज के बारे में ही पढ़ाया था, तो इसके ऊपर ये किया सीखा मैंने आज। मैम मेरा फेसबुक पेज है मतलब। हाँ, तो आप आपका बिजनेस पेज है आपका, तो आप उसको लिंक कर सकते हो इससे, ठीक है? ओके ओके, तो फिर आज अभी हो गया, तो अभी मैं दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। ये समझा है आपको, राइट? हाँ जी मैम। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सबको पता है ना, सब यूज करते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम, करते हो या नहीं करते? हाँ जी मैम। ऑफ कोर्स सब करते हैं। लाइक ओवरऑल आप देखें तो 800 मिलियन लोग अभी इंस्टाग्राम यूजर्स है पूरे वर्ल्ड वाइड। जो हम इट जस्ट नॉट प्रिटी फोटो देखा, फोटोज अपलोड करने के लिए या और जस्ट वीडियोस डालने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर, जस्ट रील्स देखने के लिए नहीं, तो बिजनेस के लिए भी इंस्टाग्राम एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड ऐसे देख सकते हो, ऐसे बोलोगे तो आप एक लीडिंग जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं वो इंस्टाग्राम है आज के इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग इंस्टाग्राम पे ही सब कुछ आपका बिजनेस लेके आए। मतलब पहले ऐसा होता था कि इंस्टाग्राम एक सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स था कि कुछ नहीं है, जस्ट टाइम पास के लिए ओपन करते हैं, हम फोटोज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बाकी रील्स तो कभी तो पहले था भी नहीं, जस्ट फोटोज देख रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं बस। देन फिर जैसे जैसे डेवलप हुआ, इंस्टाग्राम अपग्रेड हुआ, बहुत सारी चीजें ऐड हुई इंस्टाग्राम में, तो इसके साथ बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने भी ये एक अच्छा सोर्स माना कि इस पे भी हम बिजनेस को लेके जा सकते हैं। डिजिटल जैसा हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ पूरे दुनिया में, वैसे इंस्टाग्राम थ्रू बहुत सारे कंपनी जो B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज, वो भी इंस्टाग्राम का यूज करने लगे, इंस्टाग्राम की स्टोरीज को, इंस्टाग्राम की रील को, इंस्टाग्राम का जो पूरा टूल्स है उसको यूज करने लगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारी एक स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है जो आप कंसिडर कर सकते हो आपका जब बिजनेस होता है। आपका अभी किसका किसका बिजनेस अकाउंट है इंस्टाग्राम के, या पर्सनल अकाउंट ही है? मेरा है। बिजनेस अकाउंट है? यस मैम। यस, तो क्या क्या यूज करते हो आप उस पे? मैम अभी तो वैसे बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं किया, बस कुछ मेकअप एंड मेहंदी की फोटो दिए हुए हैं। जस्ट फोटोज दिए, आप यूज नहीं करते, बाकी बहुत सारे फीचर्स होते हैं इंस्टाग्राम जो बिजनेस ऐप होता है उस पे भी, ठीक है? जिसका नहीं है उसके लिए मैं बताती हूँ, तो इंस्टाग्राम बिजनेस क्या होता है, कैसे हम उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो बिजनेस अकाउंट ओपन करने पहले आपको, अगर आपका खुद का पर्सनल अकाउंट है तो उसको आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट से, या फिर आप नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस अकाउंट पे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले एक आपका इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? जो आपके फोन से सुटेबल है, आपके विंडोज से, एंड्रॉइड से, iOS से जो है सुटेबल है, ऐप डाउनलोड करना है एंड देन साइन अप करना है। जो अपना ईमेल एड्रेस है उससे साइन अप करना है। आप अगर नया है तो वो डाल सकते हो, अगर आपका फेसबुक का बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी है बना हुआ तो आप वही पेज इस पे लिंक कर सकते हो, तो वही आपको ईमेल आईडी डालना है एंड देन आपके दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं उससे। देन उसके बाद आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है, प्रोफाइल इन्फो सब डालनी है एंड लॉग इन पूरा हो जाता है फेसबुक से, तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। ये हमारा जो पर्सनल होता है उसमें होता है। एंड उसके बाद अगर हम स्विच करना चाहते हैं उसको, तो देन हमारा फ्रॉम प्रोफाइल होता है, वहां पे ऊपर ऑप्शन होता है मेनूज का, उसमें जाके सेटिंग्स का ऑप्शन है, उसमें बस टैप सेटिंग्स पे करना है। वहां पे समटाइम्स स्विच प्रोफाइल टू बिजनेस, लाइक स्विच अकाउंट का ऑप्शन आता है, नहीं तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट ऐसा ऑप्शन आता है। अभी सबके फोन्स में सबके फीचर्स के हिसाब से और अपग्रेडेशन के हिसाब से भी अलग अलग कुछ तो आपको दिखेगा, तो वहां पे एक होगा, नहीं तो अकाउंट सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स पे जाओ, फिर वहां पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट ऐसे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो एंड देन चूज बिजनेस, ऐसे उसके बाद आता है, तो वे फिर चूज करो। फिर उसके बाद प्लान टू कनेक्ट योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बिजनेस अकाउंट, तो आपका जो अकाउंट है फिर उसके बाद लिंक होता है एंड देन सिलेक्ट आपकी जो बिजनेस कैटेगरी है,
तो आपकी जो बिजनेस कैटेगरी है, आपको जो बिजनेस है, जो ब्रांड है, जिस टाइप का ब्रांड है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो डालनी है। हो गया आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट। देन इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजीज, उसके बाद स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है। बहुत सारी चीजें होती है जो हम इंस्टाग्राम थ्रू कर सकते हैं। लाइक हमें इंस्टाग्राम एक ऐसे है कि हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो उसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप चीजें फॉलो करने की जरूरत है। बिकॉज ऐसे नहीं कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, आपके पास बिजनेस अकाउंट है, आपके पास सब कुछ है, बट आपने ये चीजें फॉलो, ये सिंपल चीजें होती है फॉलो करने की, वही चीजें आपने फॉलो की नहीं तो फिर उसका कुछ फायदा ही नहीं है। बिकॉज हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से, बट टेक्नोलॉजी यूज करने का जरिया पता नहीं होता, और जरिया भी पता होता है बट टाइम नहीं होता समझने का कि इसमें भी ये हो सकता है। इतना सा ये हम सीख ले तो हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं हमारे बिजनेस को, राइट। तो उसके लिए क्या करना है हमें, स्टार्ट विथ रिसर्च इंस्टाग्राम ऑडियंस। लाइक आपका डेमोग्राफिक ऑडियंस कौन है जो आपका प्लेटफॉर्म यूज करता है, उसका रिसर्च करो पहले आपकी जब स्ट्रैटेजी आप बनाओगे। क्योंकि टारगेट ऑडियंस के बारे में अगर आपको पता नहीं है, आप किस तक आपका बिजनेस पहुंचाना चाहते हो, वही आपको पता नहीं है, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। क्योंकि फिर आप एड्स भी बनाओ, फिर आप कंटेंट भी डालो, बट जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हो वही अगर ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, उन तक पहुंच ही नहीं रहा है कंटेंट, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका गोल, जो आपका गोल है बिजनेस को लेके, आपके बिजनेस का बढ़ाने का गोल है, आपका बिजनेस और एक्सपांड करने का गोल है, जो गोल्स है ना, ऑब्जेक्टिव है आपके, वो आपके स्ट्रेट होने चाहिए इसके लिए। फिर उसके लिए आपके क्या स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली, ये सब गोल्स के चीजें हैं, वो आपके फोकस्ड होने चाहिए। क्योंकि आपने अगर आपकी स्ट्रैटेजी बना लिया अभी, ठीक है, आपका रिसर्च कर लिया कि मेरा ये टारगेट ऑडियंस है, मुझे इनको टारगेट करना है, कि ये मेरे बिजनेस में लोग हैं जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर उन तक पहुंचना कैसे है, वो जो मेरा गोल है उन तक पहुंचने का और उनको कन्वर्ट करने का, वो आपका क्लियर नहीं है कि कैसे पहुंचा जाए, क्या कर सकते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपका एक गोल क्रिएट करो कि मुझे आज से इतने दिनों बाद मुझे यहाँ तक पहुंचना है, कि मुझे मेरा बिजनेस इतना होना चाहिए, मेरा फॉलोअर्स है तो फॉलोअर्स की भी इतनी बढ़नी चाहिए। अगर आपका बिजनेस को एक्सपांड करना है तो आपके जो लोगों का एंगेजमेंट है आपके अकाउंट को, आपका जो पेज है उस तक, वो बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका रिसर्च करने के बाद उनके ऊपर फोकस करो कि वो क्या देखना चाहते हैं और वो किस कंटेंट पे रिस्पॉन्ड ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आपको आपका कंटेंट कैलेंडर, ये मेन चीज है। जब आप इंस्टाग्राम को आप सीरियसली लेते हो ना, आपको इंस्टाग्राम को एक्टिव रहना है, एक कंसिस्टेंसी बोलते हैं जिसे, कि आपको पोस्ट जो है उसका एक कैलेंडर बनाओ, वीकली कैलेंडर बनाओ, मंथली कैलेंडर बनाओ। तो उसके लिए सब चीजें आप लाइक ऐसे पिन डाउन करके रखो। पहले दिन संडे के दिन ही पूरे वीक का कैलेंडर बना के रखो, नहीं तो आपको मंथ का बना सकते हो तो मंथ का बना के रखो। उसके लिए भी बहुत सारी एप्स आती है जो आपको हेल्प कर सकती है, जो टूल्स होते हैं इस पे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा है नहीं कंटेंट मैनेज करने के लिए। तो उस पर आप बहुत सारी चीजें होती है जो बीच में आती है। अगर मंथ का अगर बना रहे हो या इवन वीक का भी बना रहे हो, तो उसमें अगर कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल के अगर आपको ऑफर्स डालने हैं, अगर फेस्टिवल है तो उसके ऊपर कुछ आपको कंटेंट बनाना है, अगर कुछ स्पेसिफिक चीज हो रही है, कुछ हॉलीडे है तो उसके ऊपर आपको कुछ देना है। तो आप ये सब पहले से ही मैपिंग करके रख सकते हो उसका, कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये पोस्ट करना है, इस टाइम पे ये रील बनाना है। तो आपको वैसे फाइनलाइज होगा कि इस दिन के बाद ये है तो मुझे इस टाइम पे ये मेरा कंटेंट रेडी चाहिए। ऐसे नहीं कि उस दिन आपको पोस्ट करना है तो उसी दिन आप बनाओगे और फिर उसी दिन आप डालोगे, तो वो बहुत टाइम, क्योंकि उसमें भी आपका एक टाइम शेड्यूल होता है कि आपको कब कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है और कौन सा टाइम पीरियड अच्छा है कंटेंट पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे, राइट। तो उसके लिए आपकी कंटेंट का एक कैलेंडर बना के रखो कि उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपका जो कंटेंट है
वो सही तरीके से आपके ऑडियंस तक जाता रहेगा। तो उसके बाद आपके जो कंटेंट आपने पोस्ट किया है उसको आप ट्रैक करते रहो। आपका जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है उसको आप एनालाइज करो कि वो आपके गोल को मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अगर आपके गोल्स है अवेयरनेस के, तो अवेयरनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है फॉलोअर्स का या नहीं हो रहा है, पोस्ट का इंप्रेशन उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, अकाउंट का रीच उतना हो रहा है, क्योंकि ये सब देखने के लिए आपके पास टूल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है ना तो उस पे एक ऑप्शन होता है इनसाइट का, तो उस पे ही आपको समझ जाता है कि कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपके, कितना पोस्ट का रीच हुआ है, कितने लोगों ने आपका पोस्ट देखा है, कितने लोगों ने स्टोरीज देखी, ये सब चीजें आप देख सकते हो। ये सब इंस्टाग्राम पे होता है। तो ये चीजों को थोड़ा स्टडी किया करो जो है आपके सामने। तो उसके बाद अगर आपका गोल है एंगेजमेंट का, तो आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है कि नहीं लोगों के साथ, उसका एक रेट है, वो आप एक उसका मैपिंग करो कि वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन आपका अगर कन्वर्जन का है तो अगर कन्वर्जन रेट कैसा है, आपने कुछ आपको कुछ एड्स है आपकी उस इंस्टाग्राम पे भी लगाई हुई, तो वो भी आपको कन्वर्ट कर पा रही है, या आप ऑर्गेनिक तरीके से प्रमोट कर रहे हो तो ऑर्गेनिकली भी उसका कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों तक कंटेंट से भी आप कुछ पहुंचाना चाहते हो तो उससे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट क्या है उसकी मैपिंग करो, उसके ग्राफ्स बनाओ कि इस कंटेंट से मेरा ये मुझे फायदा हुआ है। ठीक है, एंड देन कस्टमर्स कैसा उनका रिएक्शन है आपके ऊपर, कस्टमर्स सच में रिएक्ट भी कर रहे हैं, उनका कस्टमर रेट कैसा है, ये सब चीजें आपको ट्रैक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टाग्राम जो बिजनेस अकाउंट होता है, फ्रॉम आपके प्रोफाइल पे ही जो मैंने चीज बोली इंसाइट करके आता है। पता है किसने देखा है? आपका अभी बिजनेस अकाउंट है आपने बोला ना, तो आपने कभी देखा है इंसाइट करके जो ऑप्शन है उसको चेक किया है कभी? मैम मैं देखती हूँ बट मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं डाला था, बस नवंबर में ही मैंने जो ब्राइडल जो किया हुआ था बस उसी के 1-2 फोटो है मैम। एक्चुअली ना बस मैम मेरे साथ प्रॉब्लम है ना कि मैं करती काम बहुत हूँ बट मेरा मोबाइल ही अच्छा नहीं कि उसमें फोटो अच्छी नहीं आती। मैं फोटो हाँ, तो एक तो आप कंटेंट के लिए फिर अच्छा फोन ले लो, क्योंकि अगर आपको एक्टिव होना है तो आपको फोन की जरूरत है, या आपकी किसी फैमिली में से किसी आपके लाइक आपके जो भी फैमिली में होंगे उनसे आप ले सकते हो, उनके फोन में आप फोटोज निकालने को बोलो, या फिर जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे ही फोन, उनके अगर फोन अच्छे रहते हैं तो उन्हें ही बोलने का कि फोन अच्छे बना, एंड आप उनसे ले सकते हो वो कंटेंट जो फोटोज है वीडियोज है बनाए हुए, क्योंकि एक क्वालिटी भी होती है उसकी। कुछ फोटो ऐसे ही नहीं डाल सकते आप, क्योंकि डालना है इसके अपलोड करना है आपको, इसलिए। ये दोनों मोबाइल से अच्छी पिक्चर्स आते, बस मेरे साथ वही प्रॉब्लम चल रहा है, आता तो है बट मैं उसको शो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए आपको कंटेंट की आपकी एक स्ट्रेटेजी बनानी। आप एक भी ब्राइडल करते हो ना, उसका आपको कंटेंट पूरे हफ्ते भर का मिलेगा, तो आप हफ्ते भर पोस्ट कर सकते हो उसको, एक दिन फोटो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, रील बना के डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो एक ब्राइडल के ऊपर भी। तो ऐसे आपने 4 किया, आपको पूरे वीक पूरे मंथ का आपको कंटेंट मिल रहा है। उसके साथ यही नहीं कि आपको वही डालना है, आप और भी चीजें डाल सकते हो उसके साथ। इसका आपको दिमाग लगाना है, इसका आपको और थोड़ा रिसर्च करना है कि लोग क्या कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था आपको, कॉम्पिटिटर स्टडी करो, राइट? कॉम्पिटिटर्स आपके क्या कर रहे हैं वो देखो। इंस्टाग्राम को आप खुद का नहीं, आप लोगों का भी इंस्टाग्राम चेकआउट करो कि उनमें उनके अकाउंट में क्या हुआ जा रहा है और क्या हो सकता है। मैं अपने होम टाउन में तो सबको देखती हूँ, वो लोग जो करते हैं कुछ वो लोग भी मेरे से चुराते हैं, कुछ मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, बस ऐसा ही चलता। बट वो है कि उनके पास फोटोज ज्यादा अच्छे आते हैं, उनके मोबाइल अच्छी है। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ मोबाइल लूंगी तभी फिर कुछ अच्छा फोटो डालूंगी। हाँ, तो वो चीज करो आप, क्योंकि अगर आपको आपका अकाउंट आपका डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस आपको बनाना है, सोशल मीडिया पे आपको प्रेजेंस बनाना है, तो आपको ये तो चीज करनी चाहिए, राइट? ये देखो, ये है इनसाइट। जब हम इनसाइट का ऑप्शन खोलते हैं तो यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स दिखता है कि किसने किसने आपके फोटो को या आपके पोस्ट को क्या क्या आपका जो रीच है वो हुआ है, कितना जेंडर था, कौन से फीमेल्स ने, इतने फीमेल्स ने देखा, इतने मेल्स ने देखा है, ये जो एज ग्रुप है, जो एज ग्रुप के लोग है, इतने एज ग्रुप के लोगों ने देखा है, फिर कौन से डे को कितना रीच हुआ है, कितना एक्टिव टाइम था, ये सब चीजें इनसाइट का जो ऑप्शन है इंस्टाग्राम का, उस पर आप देख सकते हो।
देन उसके बाद आपका प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या होता है, प्रोफाइल को आप जो आप बायो लिखते हो उसको ऐसे तरीके से लिखो कि देख के ही लोगों को पता चल जाए आपके जो आपका सर्विस दे रहे हो, आपका जो बिजनेस है उस सब के बारे में। उसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन डालनी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इसमें डालनी है। ठीक है, ये कैरेक्टर उसमें 150 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 150 होने चाहिए, और कम है तो अच्छी बात है। ठीक है, बट उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके बिजनेस का कि क्या आपका बिजनेस है। फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल फोटो, जो आपको प्रोफाइल फोटो आपने रखा हुआ है उसको ऐसे रखो कि वो लोग देख के अट्रैक्ट हो उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि आपको रखना है इसलिए आपने कुछ फोटो रख दिया, बट उसका भी कुछ साइज होता है, लाइक 110 बाय 110 पिक्सल का हो, या इट शुड बी स्टोर इनटू 320 to 320 पिक्सल। ये उसका एक है ऑप्टिमाइज करने का। अगर इसका उतना ही है तो आपका प्रोफाइल फोटो अच्छा दिखेगा, ये आप लिख के रख सकते हो। अब ये पिक्सल्स हमें, अगर आप बोलोगे पिक्सल कहाँ दिखता है, तो ये पिक्सल्स हमें हमारे फोटो के सेटिंग्स में दिखते हैं कि कितने पिक्सल का हमारा फोटो है करके। हम कौन सा आइकॉन रख सकते हैं उसके लिए, हमारे जो अकाउंट है उसके लिए। देन उसमें रिलेवेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है कि आपके बिजनेस के तरफ लोगों को आना है, तो उसमें आपका फोन नंबर आप अगर डाल रहे हो, आप ईमेल एड्रेस अगर डाल रहे हो, अगर फिजिकल एड्रेस, अगर आपका स्टोर है, आपका शॉप है, तो उसका अगर डाल रहे हो, तो वो सब आपका रिलेवेंट होना चाहिए एंड नीट लिखा हुआ होना चाहिए कि लोग उसको रिस्पॉन्ड करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे। फिर उसके बाद एड स्टोरी टू हाईलाइट एंड कवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारा हमारा अकाउंट खुलता है तो हाईलाइट करके एक नीचे ऑप्शंस होता है, आपके हर हाईलाइट्स आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है तो जो आप हाईलाइट क्या होता है, जो हमारी स्टोरीज हमने पहले डाली हुई है, जो हम स्टोरीज पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, जो 24 आवर्स की होती है, वो 24 आवर्स में खत्म हो जाती है। बट कुछ स्टोरीज ऐसी होती है, कुछ चीजें हमने ऐसे फोटोज क्लिक किए होते हैं जो 24 आवर्स बाद भी हमारे पास रहेगी, ऐसा कुछ हो तो ऐसे हमें लगता है कि हाँ, तो ये एक ऑप्शन है हाईलाइट का जो आप यूज कर सकते हो। उसमें हाईलाइट में आप आपके स्टोरीज के जो पुरानी स्टोरीज है वो फोटोज इसमें ऐड कर सकते हो जो लोगों को दिखेंगे। और उस पर कवर लगाने का भी ऑप्शन होता है, मतलब उसको ओपन होने से पहले क्या दिखे। ये आपका अकाउंट अच्छा दिखने के लिए होता है कि आपकी ये सर्विस है। अगर आपने कुछ ब्राइडल किया है तो सिर्फ ब्राइडल की उसमें डालो, इसमें कुछ मेकअप है तो सिर्फ मेकअप का डालो, इसमें कुछ हेयर का है तो हेयर का डालो। ऐसे अलग से पूरा हाईलाइट्स बनाओ, उससे अच्छे से सजाओ। आपका इंस्टाग्राम जितना अच्छा दिखेगा, जितना ऑप्टिमाइज्ड होगा, उतना कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके अकाउंट की तरफ। फिर उसके बाद शेयर हाई क्वालिटी कंटेंट। ये मैं सबके बारे में बोलती हूँ, कंटेंट इज ऑलवेज अ किंग। जो आपका कंटेंट है वो हमेशा बढ़िया क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो विजुअल कंटेंट हो, रिटन कंटेंट हो, जो आपका पूरा कंटेंट है वो कुछ भी हो, वीडियोस आप डाल रहे हो, कुछ भी, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद आप जो कैप्शन लिखते हो, कैप्शन पता है ना क्या होता है, जो हम फोटो के नीचे जो आप लाइन डालते हो उसे कैप्शन बोला जाता है। जो हमारे फोटो को डिस्क्राइब करता है, फोटो के बारे में बताता है, उसे कैप्शन बोलते हैं। तो वो कैप्शन भी ऐसे होना चाहिए कि वो खुद से रिटर्न होना चाहिए। ट्राई करो कि आप खुद से लिखो कि क्या आप डाल रहे हो उसके बारे में। फोटो कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, फोटो कैसे डिस्क्राइब कर सकता है फोटो को, वो चीज होती है उसमें। तो कैप्शन अच्छे से लिखो एंड फोटो क्वालिटी का डालो। ठीक है, देन ग्रो एंड एंगेज योर ऑडियंस। तो ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए क्या मेन चीज है, रिस्पॉन्ड टू देयर कमेंट्स एंड मेंशंस। अगर आपके जो ऑडियंस है, आपके जो फॉलोअर्स है, आपको कुछ कमेंट करते हैं आपके फोटो पे या आपको कहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उनको हमेशा रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको कनेक्टेड रखती है आपके ऑडियंस के साथ, आपके जो फॉलोवर्स है उनके साथ। मतलब एक पर्सनल अटैचमेंट हो सकता है, पर्सनल आपका एक इंटरेक्शन हो जाता है उसमें ही। तो उनको हमेशा रिप्लाई, अगर वो कुछ मैसेज भी करते हैं तो ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम इन टाइम। लाइक ऐसे मैसेज किया और आपने 4-5 दिन बाद रिस्पॉन्ड किया तो एक अच्छा नहीं लगता। उन्होंने किया है तो ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम इन 24 आवर्स। ठीक है, तो उससे एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आपके बिजनेस के बारे में भी एक
हाई पॉइंट मिलता है आपको वहां पे। देन यूज राइट हैशटैग्स। तो हैशटैग्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि नहीं? हैशटैग्स बाकी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती कि कितना लाइक्स आ सकता है हमें या कुछ, ये हमारे हाथ में नहीं। ये लोग देखेंगे तो लाइक करेंगे, बट हैशटैग ये चीज है जो हमारे हाथ में, जिसका हम रिसर्च कर सकते हैं कि जो हमारा पोस्ट डाल रहे हैं उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो एंड हैशटैग डाल सकते हो कि उसको रिलेटेड क्या हैशटैग जाएंगे। और वहां पे एक सेटिंग आती है, लाइक जब हम हैशटैग डालते हैं और कुछ वर्ड लिखते हैं तो उसका हमें काउंट दिखता है कि कितने लोग वो हैशटैग को यूज कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग उस हैशटैग को यूज कर रहे हैं मतलब उतना आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। तो लोग अगर कभी कभार वो हैशटैग पे क्लिक करके भी आपके पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो उस पे रिसर्च करो, फिर हैशटैग्स पुट करो आपके कंटेंट में। इवन आप खुद के भी हैशटैग्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कुछ बिजनेस है तो आप उस रिलेटेड हैशटैग डाल सकते हो। आप कुछ कंटेस्ट डाल रहे हो, कुछ ऑफर डाल रहे हो, तो उसको प्रमोट करने के लिए आप हैशटैग क्रिएट कर सकते हो और लोगों को बोल सकते हो कि ये हैशटैग आप भी आपके पोस्ट में डालो। अगर आपके कुछ फैमिली मेंबर्स है, आपके कस्टमर्स है, उन्हें बोल सकते हो आप। ठीक है। देन कोलैबोरेट विद Instagram influencer. So influencer is one of the बोलते हैं ना हाई एक चीज रेडी हुई, एक उभर के आई है जो अब जब से रील्स क्रिएट होना चालू हुआ है इंस्टाग्राम पे। इन्फ्लुएंस सब लोग जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जो लोग ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। अभी ये इन्फ्लुएंसर्स की भी अपनी आइडेंटिटी होती है, जो ऐसे नहीं कि आपका अगर स्मॉल ब्रांड है तो आप इन्फ्लुएंसर्स को ये नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम उनको पे करके भी आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसका आप रिसर्च कर सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर्स रिसर्च गूगल पे रिसर्च कर सकते हो, उनके बारे में इंस्टाग्राम पे भी रिसर्च कर सकते हो। अगर आपके ब्रांड के रिलेटेड आपको किसी इन्फ्लुएंसर की जरूरत है तो आप उन्हें पे कर सकते हो और उनको लिमिटेड बजट में ही आप उनको आपका ब्रांड प्रमोट करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि लोग उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लोग उनको देखते हैं जब वो आपका प्रोडक्ट या आपका कुछ ब्रांड है वो प्रमोट करते हैं तभी। तो एक चीज है जो आजकल बहुत यूजेबल है अगर आपको करना है, और उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको ऐसे कुछ नहीं, आपने कभी कभार आपका ऐसे पर्सनल रिलेशन भी बन जाता है। अगर आपके लिए कभी कभार वो अगर आपने एक बार किया उनको अच्छा लगा, तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको फिर से करने में हेल्प कर सकते हैं, या उनके और भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के भी, तो उनके बारे में भी वो आपको बता सकते हैं। तो आपके ऐसे कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा इन्फ्लुएंसर्स के साथ। फिर आपका सक्सेस मेजर करना है, एंड अगर कुछ ठीक नहीं जा रहा है तो एडजस्टमेंट करनी है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने सब कुछ कर लिया बट आपने कुछ एनालाइज ही नहीं किया उसके बाद, तो कुछ फायदा नहीं है। तो आपको ये सब करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमेशा चेक करते रहना है कि मेरा अकाउंट बराबर हो रहा है नहीं, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे, कंटेंट में अगर मुझे कुछ चेंज लाना है तो क्या चेंज लाना है। मेरा गोल बराबर है, मेरा कंटेंट भी बराबर जा रहा है, तो मेरा क्या मेरी गलत हो रहा है, मेरा कुछ टाइमिंग ही गलत हो रहा है, मेरे टारगेट ऑडियंस को ठीक पहुंच नहीं रहा है। ये सब चीजें उसके लिए आप सर्वेज भी कर सकते हो, सर्वे फॉर्म बना सकते हो कि लोग क्या देखना चाहते हैं उसके लिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो आपका सक्सेस मेजर करने के लिए। और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट बनाओ कि मुझे कुछ कंटेंट स्ट्रैटेजी बदलनी है, कुछ कंटेंट जो पोस्ट कर रहे हैं हम तो वो मुझे चेंज करना है, ऐसी सब चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जब हम इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं उसमें आती है। समझा? यस मैम। ओके, तो ये है इंस्टाग्राम, आप यूज कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको इसे लिंक कर सकते हो, और आप जब एड्स बनाओगे तो एड्स दोनों इस पे रन होंगे, तो आपको बेनिफिशियल ही है, क्योंकि अगर दोनों ऐप पे अगर एड्स रन हो रहे तो आपको रीच भी ज्यादा मिलता है कस्टमर्स का, एंड आपको जो आपका गोल है वो भी आप रीच कर सकते हो गोल को। ठीक है, तो ट्राई करो दोनों बनाना। मैंने जैसे बोला था, जो मैंने अभी एप्स बोले हैं, कौन से एप्स हमने सीखे। हमने सबसे पहले क्या सीखा, लिंक्डइन सीखा, ठीक है, फिर ट्विटर सीखा, फिर स्नैपचैट सीखा, फेसबुक सीखा एंड इंस्टाग्राम सीखा। ये 5 सीखे हैं।
खुद से अगर अकाउंट नहीं है तो बनाओ, ट्राई करो और मुझे दिखाओ कि मैंने ये बनाया है, देखो, और उसको कस्टमाइज करते रहो, उसको खुद से ऑप्टिमाइज करते रहो कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हो उसमें। ठीक है, करो और मुझे बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है मैं आपकी उसमें भी हेल्प करूंगी। एंड बी एक्टिव, ठीक है? यस, चलो फिर मिलते हैं कल। इंस्टा पे वो आपका ब्लू टिक जो रहता है प्रोफाइल पे, वो क्या मतलब जरूरी होता है लगाना? वो आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स जब आपके आते हैं तब वो ब्लू टिक आता है, वो आप खुद नहीं लगा सकते, वो सर्टिफाइड, उसका मतलब है सर्टिफाइड, इंस्टाग्राम ने आपको सर्टिफाइड किया है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स जब आपके आएंगे तब वो सर्टिफाइड होगा, वो ऐसे ऐसे ही सर्टिफाइड नहीं, उसके लिए ही आपको पहले ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। मैंने कुछ वीडियोस देखा था यूट्यूब में मैम, वो बोल रहे थे कि अपना आधार कार्ड या फिर कुछ कोई चीज से लिंक कर कीजिएगा तब वो आपका प्रोफाइल में वो आपका ब्लू टिक आएगा, इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं नहीं, वो करके आपका आपका बिजनेस अकाउंट लिंक हुआ, बट उसके लिए भी आपको आपका अकाउंट वैसे बनाना है, ब्लू टिक ऐसे ही नहीं आते आपके अकाउंट, सर्टिफाइड होता है, उसको सर्टिफाइड होना बोलते हैं। और सर्टिफाइड कब लोग करेंगे, इंस्टाग्राम कब करेगा, जब आपका अकाउंट आपको ऐसा दिखेगा उन्हें, तो आपको तब पहले आपका अकाउंट ग्रो करना है, फिर आपको ये सब आपका बिजनेस को कन्वर्ट करना है, ये सब उस पे जो आपने बोला अभी, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको डालने हैं उसमें, फिर आपका अकाउंट सर्टिफिकेशन, उसको ब्लू टिक मिलती है। अगर ऐसा होता आपको जो मुझे बोल रहे हो, तो सबके अकाउंट नहीं आपको ब्लू टिक में दिखते, सब क्यों नहीं ब्लू टिक करवा रहे फिर बताओ? नहीं, बस सुनी थी तो मैं सोच ही रही थी आपसे। अगर ऐसा रहता तो आप सभी अकाउंट हो जाते, राइट? ठीक है फिर, ओके, तो मिलते हैं कल, और जो चीजें बोली है करो अकाउंट को, और पोस्टिंग करते रहो, राइट? चलो बाय।